हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और सलामत हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक और वीडियो, अपनी एक और स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरे साथ गुज़र चुकी है। लेकिन ये थोड़ा मेरे बचपन का वाक़या है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उस टाइम पे हम नाज़ाबाद में रहते थे, नाज़ाबाद नंबर 1 पर रहते थे। और उस घर में मुझे क्या दिखा, उस रात मैंने अपने सामने क्या होते हुए देखा, वो आगे जाके मेरी स्टोरी में आपको पता चलेगा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मेरे साथ ट्रॉमा हुआ था, जिसकी वजह से आज भी मैं रात में अपनी विंडो से बाहर देखते हुए 10 बार सोचती हूँ। अब उसमें मेरे साथ क्या हुआ था, ये आप मेरी वीडियो में आगे जाके देख सकते हैं। एक रात हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। ऐसी बहुत सी रातें होती थी जो हम जाग के गुजारते थे। जून जुलाई चल रहा था उस टाइम पे, तो ये होता था कि दिन में अगर हम सो जाते थे तो रात में ऑब्वियसली हमें नींद नहीं आती थी। तो यही हुआ कि रात पे हमें नींद नहीं आ रही थी और उस टाइम पे ये हो रहे थे 12 o'clock। तो तो मैंने भी उधर देखा। मैंने कहा ये तो बैन कर रही हैं, ये शादी में ऐसे क्या हो रहा है कि ये तो रो रही हैं। तो मेरी बहन ने कहा नहीं, ये म्यूज़िक चल रहा है देखो, और ना वो देखो बीच में दुल्हन भी है। मैंने जब गौर किया तो हाँ, मुझे लिटरली एक दुल्हन दुल्हन दिखी जो रेड कलर के कपड़ों पे थी और वो ऐसे नीचे स्टिल ऐसे देख रही थी। ठीक है, तो हम ना उसको पूरे बाकायदा तौर पे हम लोग ऐसे हैरान हो के हम लोग आगे बढ़ के उसको देख रहे थे। फिर क्या हुआ, अचानक से वो जो बैन करती हुई औरतें थीं वो उसके दायरे में राउंड राउंड घूमने लगी। इस तरह से ना राउंड राउंड घूम रही थी उसके में। तो मेरी बहन ने कहा ये देखो कोई रस्म है वहाँ पे, और कोई रस्म अदा हो रही है इनकी। थोड़ी देर में वो जो औरतें थी वो बैन करती हुई एक जगह, खाली जगह थी वहाँ सारी लाइन बना के चली गई और दुल्हन स्टिल वहीं खड़ी हुई थी और यूँ थी वो स्टिल खड़ी हुई ना। तो और उसके आसपास ऐसा हॉरिबल था, अंधेरा था, बिल्कुल पूरा अंधेरा हो रहा था उसके आसपास। और ना ऐसे वहाँ पे इतने सारे डॉग्स थे, वो ना बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे, जैसे कुछ बहुत बहुत बुरा है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। और कुछ उन्होंने देख लिया, जैसे अक्सर बोरी वाले जा रहे होते हैं तो उनको देख के कुत्ते भौंकते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग वो उसको देख के भौंक रहे थे। तो मेरी बहन स्टिल वहाँ पे ना खड़े होकर उसको तो एकदम से ना मेरी बहन ने कहा कि तुम यहाँ खड़े होके देखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो चली गई और मैं स्टिल क्या देख रही है? तेरे काम में आ जाऊं क्या? स्टिल उसकी उस दुल्हन को देखने में लगी हुई थी, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। और वो ड्रेस वो जो पहनी हुई थी वो आम ड्रेस नहीं लग रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, देखने में बहुत हसीन लग रही थी वो लड़की। और वो ना ऐसे स्टिल खड़ी हुई थी और वो जो बैंड करती हुई औरतें थीं वो गली में जहाँ जा रही थी वहाँ से हल्की हल्की बैंड की आवाज़ें आ रही थी हमें, जैसे कोई वहाँ जा रहा है और कुछ गा रहा है। तो
खड़ी रही थोड़ी देर तक का। अब हमें भी स्टिल टाइम हो गया था वहाँ उसको देखते देखते, क्योंकि हम भी हट नहीं रहे थे, हम सोचा उसको देख ही रहे थे। तो थोड़ी देर में मुझे वहाँ याद आया बैठे बैठे, जब मैं अपनी विंडो से देखती हूँ तो वहाँ तो पूरा कचरा कुंडी है सामने, वहाँ तो लोग कचरा फेंकते हैं और वहाँ तो ऐसी कोई साफ़ सुथरी जगह है ही नहीं कि शादी हॉल वाली। अब हमें उस वक्त शादी देख के याद ही नहीं रहा ये तो कच्चा कुंडी है। थोड़ी देर में जिस जगह वो गई थी वो पूरा गिराज था मैकेनिकों का। ये आपने नाज़िराबाद नंबर 1 पे देखा होगा, जहाँ पे वो था पहले नाला था, लेकिन वो तोड़वा के उन लोगों ने ऊपर सीमेंट करके प्लास्टर करके एक सीढ़ियाँ बना दी थी। वहाँ मल्टी फॉर्म वगैरह की शॉप्स खुल गई हैं, वहाँ सर सैयद कॉलेज भी है, ये वहाँ का है। तो रिसेंटली मैं उसको यूँ देखी, मैंने कहा, मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, यहाँ तो कच्चा कुंडी नहीं थी, यहाँ पे तो कचरा फेंकते थे लोग। तो उसने बोला हाँ लिटरली यार यहाँ तो वही था। और हम दोनों शॉक्ड, ऐसे ऐसे ना हम दोनों स्टिल चुप थे कि हम देख रहे थे कि ये कहाँ से हो सकता है, ये हो ही कैसे सकता है। यहाँ तो कोई लड़की शादी कर ही नहीं सकती थी, इतनी स्मेल आती थी ना उस जगह से कि हम वहाँ से गुज़रते थे तो ऐसे ऐसे गुज़रते थे हम दोनों ना, तो हम लोग इस तरह से स्टिल वहाँ से गुज़रते थे। तो लिटरली मैं आप लोगों को ये वाक़या सुना भी रही हूँ तो ये देखें मुझे स्वेटिंग हो रही है मुसलसल, मेरे पसीने छूट गए हैं सुनाते हुए ही, कि मुझे याद आने लग गया कि यार एक वो जो उसके बाद मैंने देखा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अचानक से वो लड़की यूँ खड़ी हुई, घूंघट उसका ऐसे डला हुआ, ठीक है। थोड़ी देर में उसने स्टिल हमारी विंडो पे देखा। मुझे देखने का, हाँ मैं आऊंगी तो डरेगा तो नहीं, बताना। है, मैं बकायदा उसको देख रही थी, उसने हमारी विंडो की तरफ देखा है और मेरी बहन ऐसी थी, लाइक ऐसी। तो और मैं मेरी तो आवाज़ ही थोड़ी ऐसी हो गई थी। मैंने कहा सुनो वो हमें देख रही है। तो मेरी बहन ने कहा अरे विंडो बंद करो जल्दी बंद करो। और मेरे हाथ तो ऐसा लग रहा था किसी ने फ्रीज़ कर दिए, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे, मेरे हाथ ऐसे थे। किस तरह बंद होती है ये बंद होती है या नहीं होती, मैं इस तरह बोल रही थी उसे। तो उसने कहा बावली उसको बंद करो, वो हमें देख रही। वो पता है किस तरह देख रही थी, उसका एक्सप्रेशन कैसे थे, इस तरह लाइक जैसे कोई बहुत हैरान होके देख रहा हो कि मेरी किसी कोई ऐसी चीज़ देख ली हो हमने जो कोई किसी को दिखाना नहीं चाह रहा हो और हमने वो देख लिया हो। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने फ़ोन से विंडो बंद कर दी और सुबह का टाइम हो गया, हम बैठे रहे। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसा हमने देखा, ये हुआ। तो मम्मा ने बोला जाओ और ना सो जाओ, सुबह देखते हैं। मम्मा बहुत थकी हुई होती थी तो मम्मा हमारी ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती थी। तो हम ना वहाँ बैठ गए। तो उसी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुबह उठे, हमने फर्स्टली सबसे पहले इस घर में कौन आता है जब तुम्हें देखो तो तू आता है, देख ले तेरे बराबर में कहीं आ तो नहीं गई, कहीं तेरे रूप का मैं समा तो नहीं गई, दोबारा देखेगा मुझे। पहले हम दोनों का काम क्या था कि हमने विंडो ओपन की, विंडो से ऐसे देखा कि क्या था वहाँ पे। हो सकता है किसी ने साफ़ कर दिया हो सकता है शादी हॉल बन गया हो, दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था हमारे। तो हमने स्टिल यूँ करके देन वहाँ पे जैसे स्टिल वहाँ पे वो कचरा था, वो इसी तरह था, इसी तरह लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, इसी तरह वहाँ गैराज था। जिस गली में वो औरतें बैंड करती हुई गई थी ना, वो गली बंद थी और रात में वो गली ऐसी लग रही थी, इतनी साफ़ सुथरी, और वो गली इतनी गंदी थी। अभी हम जब उसको देख रहे थे तो वहाँ मैकेनिक थे, ठर कोई मार रहा था, कोई गाड़ियाँ सही कर रहा था, और वो गली इतनी गंदी लग रही थी। लेकिन रात में वो एरिया किसी शादी हॉल से कम नहीं लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वो एरिया। फिर रिसेंटली हमने जब डिस्कस किया एक दूसरे से तो पता चला वो किसी भूत की शादी थी। कैन यू इमेजिन, किसी भूत की शादी थी वहाँ पे। हम
शौक है ना मेरी बारात देखने का, तुझे अपनी बारात का खाना खिलाना लाऊंगी। बारात का खाना खाएगा ना तू। हमने जिनों की शादी देखी थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नाला था और वहाँ बहुत गंदे असरात थे, और वो असरात हमारे घर की तरफ आए हैं। वो उन्होंने हमारे घर की तरफ वे कर लिया अपना, जिस वक्त उसने हमें यूं करके देखा है। तो क्योंकि सबने बताया अगर तुम उसको ना दिखते तो वो शायद तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करती इस घर में, लेकिन उस औरत ने हमें देख लिया था और वो बहुत हॉरिबल था कि 2 दिन हम इस ड्रामा से निकल ही नहीं पा रहे थे। हमें बुखार हो रहा था, मेरी बहन और मैं, हम लोग बुखार में तप रहे थे, क्योंकि हम जाते थे उसी गली से, मदरसे, स्कूल, हमारा सब कुछ उसी गली से था। रिसेंटली फिर हम दोनों ने हिम्मत की, हमने अल्लाह ताला का नाम लिया और रोज़ उस गली से गुज़रते थे। और उसके बाद से कैन यू इमेजिन, हमने खिड़की से झांकना छोड़ दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी तो मैं आप लोगों को अपने हादसात बता रही हूँ, अपने ये वाक़यात बता रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दूसरों के वाक़यात भी आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोगों के किसी भी करीब के एरिया के बारे में आप लोगों को आगाह करूँ तो ज़रूर। देख, तेरे घर में तो नहीं हूँ मैं कहीं, तेरा दरवाजा खुला है, तेरे घर का दरवाजा खुल गया। देख, तुझे देख रही हूँ मैं, आ गई तेरे घर के पास, देख ले। ज़रूर मेरी इस वीडियोस को लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मेरे अंदर में मोटिवेशन आए और मैं भी अपनी ये जो डर है वो दूसरों तक पहुंचा सकूं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।